आनंद माँ पापा के साथ सोनम को देखने आए थे। सोनम एक काफी सुंदर लड़की थी। आनंद को पहली नजर में ही बहुत पसंद आई। उसने रिश्ते के लिए हाँ कहा और सोनम से भी पूछा, तुम्हारा क्या निर्णय है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोनम ने भी तुरंत हाँ कह दिया और बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की की गई और फिर दोनों के दिन आ गए शादी के। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उनकी शादी आनंद के घर पर हुई। आनंद का घर शहर के 1 BHK घरों जितना था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते हैं। दोनों वर्ष शादी की पहली रात थी। आनंद धीरे से सोनम को आवाज देते हुए बोलता, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर सोनम को गले लगाने की कोशिश करता है, पर सोनम उस पर चिल्लाती है और बोलती है कि तुम मुझे जरा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार भी नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम्हें कोई भी उम्मीद मत रखना। आनंद उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, पर हिम्मत करके उसने सोनम से वो पूछा, अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की थी। मैंने भी पूछा था तुम्हें, फिर तभी क्यों नहीं कहा मुझे? इस बात पर सोनम बोली, मुझे कुछ मत पूछो, 2-3 महीने एडजस्ट करो और उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर आनंद को धक्का लगा। उसने सोनम को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने कोई भी बात नहीं सुनी और वह अपने निर्णय पर डटी रही। आनंद उसे बोला, तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही करो, मैं मेरी एक बात मानोगी क्या? सोनम बोलती है क्या? आनंद बोलता है कि एक छोटी सी मदद करोगी, जब तक माँ पापा यहाँ है तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार वह गांव चले गए तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। वह भी तैयार हो गई। इस बात पर दोनों सो गए। हर रोज का दिखावा उनका चालू था। माँ पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में नहीं आए, इसलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसे करते करते दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे, फिर रोज के टाइम टेबल के अनुसार अपना काम खत्म करके काम पर जाते थे। आनंद रोज सोनम से प्यार से बोलने की प्रयास करता, पर सोनम आनंद को अनदेखा करती थी, क्योंकि सोनम की एक ही इच्छा थी कि उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों का मन उसे नहीं दुखाना था, इसलिए वो शादी करने के लिए तैयार हुई। पर शादी करने के बाद भी वो फिर से अकेली रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करना था। जैसे जैसे अपना दिन काट रही थी, आनंद उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, पर सोनम कभी भी आनंद को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पे पानी गिरा हुआ था, तब सोनम का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। आनंद तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका इलाज होता है। डॉक्टर कहता है कि पैर पे जरा सा भी जोर नहीं देना है, उसको काफी देखभाल करने के लिए बोलता है। फिर क्या, आनंद उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज उसके पैर की मालिश करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने की जिम्मेदारी आनंद पर आ गई थी, पर आनंद को तो पहले से ही ये सब की आदत थी, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं थी। आनंद रोज खाना खुद ही बनाया करता था। उसके माँ पापा भी उसे थोड़ा घर काम में मदद करते थे। रोज काम पर जाने से पहले सोनम के लिए नाश्ता और खाना बनाकर खुद के हाथों से नाश्ता खिलाता और फिर काम पर जाता था। टाइम पर उसे फोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाता था। काम पर आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था, उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था। कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था। फिर वह आनंद को प्यार से नहीं बुलाती। उसका मन आनंद को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन सोनम को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उनकी बातचीत चालू थी, तब आनंद दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लाया। फिर वो सोनम से बोला कि मैं जरा मार्केट से हो आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है, तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। सोनम बोलती कि नहीं, अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। सोनम की सहेली को आनंद को ऐसे नाश्ता लाते देख के धक्का लगा। उसने पूछा, सोनम घर के काम सब तुम्हारे पति ही करते हैं क्या? हाँ, वही देखते हैं। मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से सोनम की सहेली सोनम को बोलती कि तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। सोनम के चेहरे पे मात्र प्रश्न चिन्ह था। तभी सोनम बोली, इसमें इतना खुश नसीब होने जैसी क्या है? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कैसी हो तुम, खाना खाया कि नहीं, और मेरे पति का आज तक कभी मुझको चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था मेरे पति भी मेरा ख्याल रखे, ज्यादा कुछ नहीं, पर प्यार से 2 शब्द ही बोले तो बहुत होता। मेरे लिए बहुत इच्छा होती थी यार यह, पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली। बहुत मन दुखता है मेरा। ये सब सुनकर सोनम विचारों में डूब गई। उसके मन में आनंद के प्रति प्यार जागने लगा। आनंद का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वो उस पर जान छिड़कता है, ये उसे समझ में आने लगा। अब धीरे धीरे सोनम को भी आनंद से प्यार होने लगा था। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। आनंद के मन में मात्र एक ही डर था कि माँ पापा गाँव गए तो हमारा डाइवोर्स हो जाएगा, सोनम मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी माँ पापा आनंद को बोलते कि अभी हमें गांव जाना है, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करके आते हैं। आनंद उनको जाने नहीं देना चाहता और उनको डाइवोर्स के बारे में भी बता नहीं सकता था।
आनंद सोच रहा होता है कि अभी सोनम को सब कैसे पूछूं, कैसे बोलूं कि उनके साथ ऐसा सोचते सोचते ही सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि सोनम बहुत जल्दीबाजी में थी, वह जॉब पर जाने के लिए निकली थी। तब जाते जाते सोनम बोली कि आनंद टिफिन बना कर रखा है, लेकर जाना, कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ आज घर पर जल्दी आना, ये बोलकर निकल गई। आनंद मन में सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी तक नहीं दिया, आज अचानक ऐसे उसने इतना सब कैसे किया। आनंद का मन बहुत अशांत हुआ। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस इतना ही चालू था कि आज हमें डाइवोर्स के बारे में बोलना है। शाम का वक्त होता है। सोनम को बताने के अनुसार आनंद जल्दी घर आता है। सोनम ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखा था। घर पर आते ही उसे चाय देती है। यह सब आनंद के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते आनंद धीरे से सोनम को पूछता, तुम ठीक तो हो ना? तुमने निर्णय तो लिया ही होगा, मुझे छोड़कर जाने वाली हो, इसलिए ये सब कर रही हो ना? इस पर सोनम बोलती, मैंने अपना फैसला ले लिया है, मैं कहीं पर भी नहीं जा रही हूँ, पूरी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और जाकर आनंद को गले लगा लेती। वह बोलती, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और अब हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। जिंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई थी मुझसे। अगर मैं तुम्हें खो देती तो अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारा जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला, यही मेरी खुशनसीबी है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।